हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन और चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन रेफर्स टू रीएलोकेशन ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल, फार्म इक्विपमेंट्स एटसेट्रा इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इनटू न्यू एक्टिविटीज। सिंपल वर्ड्स में जितने भी एग्रीकल्चर सेक्टर के फैक्टर्स थे उसको नई एक्टिविटी के लिए यूज करना। तो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन में क्या आ जाता है, जो जमीन थी उसमें खड्डा खोद के आपने मछलियां पाल ली, या फिर आपने एग्रीकल्चर के जमीन को यूज करके जो पोल्ट्री फार्म खोल लिया, या फिर आपने गोट फार्मिंग खोल ली। समझ गई बात? तो ये अलाइड एक्टिविटीज में सारा का सारा आ जाता है। दीज न्यू एक्टिविटीज कैन बी न्यू क्रॉप्स, कोई नई क्रॉप लगा दी जो नॉर्मली एग्रीकल्चर में नहीं आप उगा रहे, कोई लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट मतलब कोई गाय भैंसे वगैरह पाल ली, बकरियां पाल ली। डाइवर्सिफिकेशन प्राइमरीली इन्वॉल्व सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन क्रॉप फॉर another or one product for another or increase in the number of activities like livestock farming in addition to the crop cultivation। तो क्रॉप कल्टीवेशन तो कर ही रहे हो, उसके साथ साथ अलाइड एक्टिविटीज भी आपने शुरू कर दी। Thus agriculture diversification has two aspects, that is diversification of crop production, आपने क्रॉप प्रोडक्शन में चेंजेस लाए जैसे कि चेंज इन क्रॉप पैटर्न एंड क्रॉपिंग पैटर्न, एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी, दैट इज shift of agricultural labor workforce to other agriculture allied activities like livestock, poultry farm, horticulture etc। तो आपने जो एग्रीकल्चर लेबर है, एग्रीकल्चर तो कर ही रहे हो, क्रॉप्स तो उगा ही रहे हो, साथ के साथ आपने पोल्ट्री फार्म या लाइफ स्टॉक या गाय भैंसे वगैरह रख ली, ठीक है, हॉर्टिकल्चर का भी काम शुरू कर दिया। द एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन गिव्स अ वाइडर चॉइस इन द प्रोडक्शन ऑफ variety of crops or in carrying out different activities by a particular farmer। तो एक फार्मर डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू कई काम कर सकता है, एग्रीकल्चर के साथ साथ अलाइड एक्टिविटीज का काम भी हो जाता है। एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन इज एप्लीकेबल बोथ टू इंडिविजुअल फार्मर्स एज वेल एज डिफरेंट जो रीजन है, मतलब डिफरेंट रीजन्स में अलग अलग, जैसे मान लो पंजाब है, इसमें अलाइड एक्टिविटीज अलग से होंगी। अगर कोई कोस्टल एरियाज है उसमें किसान अलाइड एक्टिविटीज अलग तरीके से कर सकते हैं। समझ की बात? Individual farmers, for example, may switch over from the production of crops like wheat or rice to the production of commercial crops like cotton or oil seeds। तो वो क्रॉप्स के साथ साथ ये कॉटन एंड ऑयल सीड्स भी कर सकते हैं, ठीक है ना, अलाइड एक्टिविटीज होगी, मतलब डिफरेंट क्रॉप्स होगी। सिमिलरली some regions of the country may shift from less remunerative crops to more remunerative crops। तो जो क्रॉप्स उनको सस्ते में बेचनी पड़ रही है, उनको नुकसान हो जाता है, उनको छोड़ के वो वाली क्रॉप्स उगाएंगे जो कमर्शियल क्रॉप्स हैं जिसमें उनको पैसा ज्यादा बन रहा है। Diversification has tremendous impact on Indian agriculture. Agricultural diversification is regarded as an important means to increase output, to generate more employment and to ensure sustainability of natural resources। तो जब भी हम एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, इससे हमारी आउटपुट भी बढ़ती है, इससे जॉब क्रिएशन भी होती है और इससे नेचुरल रिसोर्सेज का अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी होता है। Diversification towards the other activities will help in providing supplementary gainful employment and in increasing income of rural people to overcome poverty and to reduce risk from the agriculture sector। एक तो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन से उनका रिस्क कम होगा, ठीक है ना, बारिश पड़ती ना पड़ती, फसल खराब होती, उससे उनका रिस्क कम होगा कि चलो एक जगह से दिन दूसरी जगह से आमदनी होगी, ठीक है ना, उससे वो अपनी गरीबी से उभर भी सकते हैं। Thus, agriculture diversification is an important instrument of agriculture development in India. This is manifested by remarkable agricultural development experienced by the northern states of India during the decades of 1960s and 70s through Green Revolution। 1960s 70s में नॉर्थ इंडिया में काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुई इस तरीके से कि एग्रीकल्चर के साथ साथ अलाइड एक्टिविटीज में भी काफी अच्छा काम हुआ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।